Shame on them. Ministre Netanyahou. ईरान इजराइल जंग में अचानक एक नाटकीय मोड़ आ गया है। हिजबुल्लाह, हमास और ईरान के हमले झेल रहा इजराइल पश्चिमी देशों पर टूट पड़ा है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले का 1 साल पूरा हो रहा है, मगर उससे पहले ही अब इजराइल फ्रांस से भिड़ गया है। फ्रांस ने एक बड़ा ऐलान करते हुए इजराइल को हथियारों की सप्लाई बंद कर दी है, तो वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सरेआम कहा है कि इन्हें शर्म आनी चाहिए। गुस्से में इजराइल ने लेबनान में फ्रांस की एक गैस कंपनी को भी उड़ा दिया है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि युद्ध में ये क्या चल रहा है। इजराइल गुस्से में बेकाबू हो चुका है। जो देश भी इजराइल के खिलाफ बोल रहा है, इजराइल उसे ठोक रहा है। दरअसल ताजा मामले में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इजराइल को गाजा युद्ध के लिए हथियार देने से मना कर दिया है। मैक्रों ने अचानक बयान दिया है कि इजराइल को लेबनान में घुसकर हमला नहीं करना चाहिए था। मैक्रों ने कहा कि मैं इजराइल को और हथियार नहीं दूंगा, मैं लेबनान को दूसरा गाजा नहीं बनने दूंगा। मजे की बात देखिए कि फ्रांस इजराइल का मुख्य हथियार सप्लायर है ही नहीं, इसके बावजूद फ्रांस ने ऐसा बयान दे दिया है। पिछले साल फ्रांस ने सिर्फ $3.3 करोड़ के सैन्य उपकरण इजराइल को पहुंचाए थे, मगर इसके बावजूद फ्रांस ने इजराइल के खिलाफ बयान दे दिया। मैक्रों के इस ऐलान ने नेतन्याहू को भड़का दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि मैक्रों को शर्म आनी चाहिए। नेतन्याहू ने फ्रांस समेत पश्चिमी देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि आप हमें हथियार दें या ना दें, इजराइल जंग जीत कर रहेगा। नेतन्याहू ने आगे कहा कि हम पर 7 जगहों से हमले हो रहे हैं, मगर पश्चिमी देश ढोंगी निकले, ये हमें अपनी ही रक्षा के लिए हथियार नहीं दे रहे हैं। आप अगर नेतन्याहू की आवाज सुनेंगे तो उसमें गुस्सा और हताशा दोनों महसूस होंगी। अब आपको नेतन्याहू का एक एक शब्द सुनवाते हैं। Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. Is Iran imposing an arms embargo on Hezbollah, on the Houthis, on Hamas, and on its other proxies? Of course not. The axis of terror stands together. But countries who supposedly oppose this terror axis call for an arms embargo on Israel. What a disgrace. Well, let me tell you this. Israel will win with or without their support. But their shame will continue long after the war is won.